लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे दी है। ईडी और सीबीआई की जांच में लालू पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। चार्जशीट में लालू, तेजस्वी और पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद किया गया। अब कानूनी कार्रवाई और तेज हो सकती है, जिससे सियासत में हलचल तय है। क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और इसी बीच ये बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बताते चले कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ गई है। राष्ट्रपति ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के तहत दी गई है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और वो बेहद मुश्किल में फंस सकते हैं। सूत्रों के अनुसार एक खबर निकल के सामने आ रही है, बात निकल के सामने आ रही है कि यह अनुमति ईडी द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र के आधार पर दी गई है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है। यह मामला उस घोटाले से जुड़ा है जिसमें लालू यादव पर रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप है। कहा गया है कि लालू यादव ने रेल मंत्रालय में नौकरियां देने के बदले उम्मीदवारों से रियायती दरों पर जमीन अपने परिवार के सदस्यों या करीबियों के नाम लिखवा ली। जी हाँ, ये आरोप लंबे समय से उन पर लगते आया, जिस पर लगातार छापेमारी और जांच की प्रक्रिया चल रही थी और इसी बीच ये एक नया बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। पिछले साल अगस्त में ईडी ने इसी मामले में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें लालू यादव, उनके बेटे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी आय और संपत्तियों को छिपाने के लिए एक सोची समझी आपराधिक साजिश रची, जिसमें उनके परिवार के सदस्य और कुछ करीबी भी शामिल है। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि इस साजिश के तहत कई कंपनियों और मुखौटा संस्थाओं को जमीन के सौदे के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि धन के स्रोत को छिपाया जा सके। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये लेन देन भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं। अब राष्ट्रपति से अभियोजन की अनुमति मिलने के बाद लालू यादव के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और तेज हो सकती है। यह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बदले हुए सियासी समीकरणों के बीच। और अब जब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, तब यह फैसला बातें सामने आई है निकल के। राजद की ओर से इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बातें निकल के सामने आ रही है कि राजद के लोग इसे राजनीतिक बदले का कार्रवाई मान रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चे पर बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें इससे बढ़ सकती है। कानूनी कार्रवाई हो सकता है, बड़ा कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकता है, वो भी तब जब चुनाव की घड़ी है। 2025 चुनाव बड़ा अहम माना जा रहा था बिहार विधानसभा का। ऐसे कड़ी में लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार से जुड़े सदस्यों पर कार्रवाई होती है तो वो उनके लिए बेहद कमजोर कड़ी साबित होगा और बिहार में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे इस मामले में जो कुछ भी अपडेट निकल के सामने आएगा, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।